हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने लास्ट लेक्चर में वैलेंसी वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। हम आज अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने वैलेंसी समझा था। वैलेंसी में मैंने आपको बता दिया था कि किस तरीके से वैलेंसी निकालते हैं। मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, एक दो एलिमेंट्स जो कि आपको जिनकी वैलेंसी निकालनी थी, संयोजकता निकालनी थी। अगर उसमें कोई डाउट भी आया आपको तो आप उसमें पूछ सकते हैं मुझे ग्रुप में, तो मैं आपको बता दूँ। अब हम देखते हैं रिप्रेजेंटेशन कि हम एलिमेंट्स को किस तरीके से लिखते हैं। तो हमेशा याद रखना एक फॉर्मेट होता है, आप बहुत जगहों पर देखने वाले हो कि एलिमेंट्स को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पर एलिमेंट का फॉर्मूला होगा। जैसे कि मैं हाइड्रोजन की अगर बात करता हूँ तो हाइड्रोजन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? H से। हाइड्रोजन के बाद हीलियम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? He से। इसी तरीके से अलग अलग एलिमेंट्स जो है सबका रिप्रेजेंटेशन जो है, केमिकल फॉर्मूला जो है, रासायनिक सूत्र वो अलग अलग होता है। उसी तरीके से यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, उनका केमिकल फॉर्मूला यहाँ पर लिखेंगे। अब ये वाली जो चीज होती है, यहाँ पर ये वाली प्लेस और ये वाली प्लेस, दोनों प्लेसेस में यहाँ पर हम लिखते हैं मास नंबर। क्या लिखते हैं यहाँ पर? मास नंबर। और यहाँ पर हम क्या लिखते हैं? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर और मास नंबर मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि क्या होते हैं। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, सबसे पहले एक बार रिपीट कर देता हूं मैं। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट इज नोन एज एटॉमिक नंबर। मतलब किसी भी एटम के, या फिर अगर मैं बात कर रहा हूं किसी भी परमाणु, किसी भी तत्व के परमाणु में, न्यूक्लियस नाभिक में जितने भी प्रोटॉनों की संख्या होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? उसका एटॉमिक नंबर। उसी को हम क्या बोलते हैं? परमाणु संख्या या फिर परमाणु क्रमांक बोला जा सकता है। मास नंबर क्या होगा? तो मास नंबर बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, इन दोनों के सम को ही हम क्या बोलते हैं? यहाँ पर मास नंबर बोलते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अगर मैं जोड़ दूंगा तो उसको मैं मास नंबर बोलूंगा, और सिर्फ प्रोटॉन की संख्या अगर मैं देखूंगा तो उसे मैं क्या बोलूंगा? एटॉमिक नंबर बोलूंगा। तो एक दो मैं एग्जांपल लेता हूं और उससे हम देखते हैं कि क्या, किस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले कोई सा भी एक एलिमेंट का नाम, तो मैं यहाँ पर एलिमेंट का नाम लिख देता हूँ नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? N से। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया नाइट्रोजन। इसके ऊपर वाली जो, इसके लेफ्ट हैंड साइड पावर, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? मास नंबर। मास नंबर, नाइट्रोजन का मास कितना होता है? 14। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 14, 1 4 14। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। तो कुछ इस टाइप से रिप्रेजेंट होता है कोई भी एलिमेंट उसके मास नंबर के साथ, द्रव्यमान संख्या के साथ, या फिर उसके परमाणु संख्या के साथ। ये उसका रिप्रेजेंटेशन होता है। इस तरीके से हम उसको बताते हैं कि किसी भी एलिमेंट को अगर मैं लिख रहा हूँ नाइट्रोजन, तो मैं सिर्फ नाइट्रोजन ना लिखते हुए क्या लिखूंगा? 14:7। मतलब 14 उसकी द्रव्यमान संख्या होगी, उसका मास नंबर होगा, और 7 उसकी एटॉमिक संख्या होगी, परमाणु संख्या होगी, या फिर हम क्या बोल सकते हैं? एटॉमिक नंबर होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। दो टॉपिक्स और बचे हुए हैं इस चैप्टर में, आइसोटॉप्स और आइसोबार्स। तो इसमें देखते हैं हम किस तरीके से इनको कैलकुलेट करते हैं, या फिर इनकी डेफिनेशन क्या होती है ये देखते हैं। पढ़ते हैं, बुक में दिया हुआ है समस्थानिक 4.6। ठीक है, समस्थानिक में क्या दिया हुआ है? प्रकृति में कुछ तत्वों के परमाणु की पहचान की गई है जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन परमाणु को लें, इसके 3 परमाणुविक स्पीशीज होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। ये 3 इसमें क्या हो गए? स्पीशीज हो गए इसके। अब तीनों स्पीशीज की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो उसने पहले डेफिनेशन देखो लाइन में क्या बोली है, इंग्लिश में मैं पढ़ता हूँ। In nature, a number of atoms of some elements have been identified, which have the same atomic number but different mass number. क्या बोला है? कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं हमारे नेचर में जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है? सेम होता है, लेकिन उनके मास नंबर डिफरेंट होते हैं। मतलब मैं यहाँ पर क्या बात कर रहा हूँ? दो तत्वों के जो परमाणु क्रमांक होंगे वो एक जैसे होंगे, लेकिन उनकी द्रव्यमान संख्या जो होगी वो अलग अलग होगी। Two elements who have same atomic number but different mass number are known as isotopes.
मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आइसोटॉप्स। ठीक है, सेकंड हम पढ़ेंगे आइसोबार्स। तो आइसोबार्स बाद में देखेंगे। आइसोटॉप्स जिसे हम हिंदी में बोलते हैं समस्थानिक। ठीक है, आइसोटॉप्स हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं समस्थानिक। अब यहाँ पर डेफिनेशन क्या है? ऐसे तत्व जिनके परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। ठीक है, देखो बहुत सारे ऐसे एटम्स होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई एक एलिमेंट अलग कई सारे एटम्स से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब उन एटम्स की अगर मैं बात करता हूं तो उनका जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर की अगर मैं बात करता हूं सेम होता है, जबकि मास नंबर इज डिफरेंट। जो उनका परमाणु क्रमांक होता है वो समान होता है, जबकि अगर द्रव्यमान क्रमांक की बात करता हूं तो वो क्या होता है, उनका भिन्न होता है, मतलब अलग होता है। तो ऐसे एटम्स को, ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, वहां पर आइसोटॉप्स बोलते हैं। कुछ तत्वों के परमाणु की पहचान की गई है जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, आइसोटॉप्स। अब जस्ट इसका अपोजिट अगर हम लेते हैं, अपोजिट मतलब लास्ट वाला जो टॉपिक दिया हुआ है 4.6.1 उसको हम पढ़ते हैं। लेट अस कंसीडर टू एलिमेंट्स, कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20 एंड आर्गन एटॉमिक नंबर 18. The number of protons in these atoms is different but the mass number is of both these elements is 40. उसमें क्या बोला, अब अगर मैं आइसोटॉप्स का एग्जांपल दूंगा तो वो क्या हो सकते हैं, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के वो क्या होंगे, हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स की अगर मैं बात करूं तो वो आइसोटॉप्स होंगे, पहला यहां पर दिया हुआ है प्रोटियम, और दूसरा यहां पर क्या दिया हुआ है, दो ही हमें अभी एग्जांपल ले रहे हैं, ड्यूटेरियम। तो यहां पर मैंने ले लिया ड्यूटेरियम। ठीक है, प्रोटियम हो गया और सेकंड क्या होगा, ड्यूटेरियम हो गया। अगर मैंने हाइड्रोजन की बात किया, हाइड्रोजन का अगर मैं रिप्रेजेंटेशन देखो तो हाइड्रोजन लिखा मैंने, इसका जो मास नंबर होता है वो क्या होता है, तो मास नंबर 1 होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 होता है। मैंने यहां पर लिख दिया हाइड्रोजन। अब मैं ये किसकी बात कर रहा हूं, मैं हाइड्रोजन की। ठीक है, इसके बाद सेकंड में बात करता हूं प्रोटियम की, और थर्ड हम किसकी बात करते हैं, ड्यूटेरियम की। ठीक है, इनको हिंदी में भी हाइड्रोजन, प्रोटियम और ड्यूटेरियम बोलेंगे। अगर मैं प्रोटियम की बात करता हूं या फिर ड्यूटेरियम की बात करता हूं तो ड्यूटेरियम का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, H2 1। यहां पर H यहां पर क्या हो जाएगा, 1 और 1। इस तरीके से ये क्या होते हैं, इसके आइसोटॉप्स होते हैं, जिसमें जो एटॉमिक नंबर होता है इनका वो सेम होता है और मास नंबर अलग होता है। तो आप देख पा रहे हो कि ये क्या है, एटॉमिक नंबर है, ये इसका एटॉमिक नंबर है, ये भी इसका एटॉमिक नंबर, तीनों के एटॉमिक नंबर क्या है, यहाँ पर सेम है। जबकि अगर मैं बात कर रहा हूँ मास नंबर की तो इन दोनों का सेम है लेकिन इसका डिफरेंट है। तो इस तरीके से मास नंबर क्या होता है, अलग होता है, जबकि एटॉमिक नंबर वहां पर सेम होता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, समस्थानिक या फिर आइसोटॉप्स बोल सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, आइसोटॉप्स को, जिसमें हाइड्रोजन, प्रोटियम और ड्यूटेरियम का हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया। अब सेकंड टॉपिक हम पढ़ते हैं आइसोबार्स। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसमें हमने क्या पढ़ा कि एटॉमिक नंबर जो होते हैं, एटॉमिक नंबर इज सेम बट मास नंबर इज डिफरेंट। ठीक है, ये डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, हिंदी में लिख देता हूं मैं, परमाणु संख्या समान होती है परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है।
भिन्न होती है। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, समस्थानिक मतलब आइसोटॉप्स। आप ये नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लेना। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे किसकी तरफ, आइसोबार्स की तरफ। आइसोबार्स को हम हिंदी में बोलते हैं समभारिक। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं। ठीक है, अब देखते हैं समभारिक क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं। आइसोबार्स समभारिक। ठीक है, समभारिक क्या होते हैं, सबसे पहले रिवाइज करो आइसोटॉप्स की डेफिनेशन अपनी क्या पढ़ी थी, जिसमें एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर डिफरेंट हो। परमाणु संख्या जो हो वो समान हो, जबकि द्रव्यमान संख्या जो हो वो भिन्न हो। ऐसे ही आइसोबार्स उसका जस्ट अपोजिट होता है, जिसमें परमाणु संख्या मतलब मास नंबर इज सेम बट atomic number is different। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि मास नंबर वहां पर सेम होगा, जबकि एटॉमिक नंबर जो होता है वो वहां पर क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, इसका अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो कैल्शियम और आर्गन का ले सकते हैं। कैल्शियम और दूसरा क्या लिया मैंने, आर्गन, जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैल्शियम यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, कैल्शियम, सॉरी, कैल्शियम, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर्गन। ठीक है, कैल्शियम और आर्गन की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो इनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, हम पहले भी देख चुके हैं। वेट अ सेकेंड, यहाँ पर 18, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर अगर कैल्शियम और आर्गन को हम रिप्रेजेंट करते हैं Ar से, तो कैल्शियम की अगर मैं बात करूं, ऊपर हम क्या लिखते हैं इसका मास नंबर, तो कैल्शियम का मास होता है 40। वहीं अगर आर्गन की बात करो तो इसका भी मास कितना होता है, 40। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18। ठीक है, तो इस तरीके से अब देखो यहाँ पर क्या हुआ है, मास नंबर दोनों के सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर दोनों के अलग अलग है। इस टाइप के एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है, आइसोबार्स बोला जाता है। इस टाइप के तत्वों को क्या बोला जाता है, समभारिक बोला जाता है। यहाँ पर आप लिख लेना कि द्रव्यमान संख्या समान होती है परंतु परमाणु संख्या भिन्न होती है। ऐसे में क्या बोला है मैंने, द्रव्यमान संख्या जो होगी वो दोनों की एक जैसी होगी, समान होगी, जबकि जो इनकी परमाणु संख्या होती है वो इनकी भिन्न होती है। ठीक है, यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। यहाँ ये आइसोबार्स की अगर हम बात करते हैं समभारिक की, तो ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। अब हम आगे स्टार्ट करेंगे चैप्टर या फिर कोई जो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे आगे, इस चैप्टर के आपको इंपॉर्टेंट जो भी परीक्षा बोर्ड के क्वेश्चन से टिक लगाकर मैं सेंड कर दूंगा, तो आप अपनी कॉपीज में नोट डाउन कर लेना और उनको याद करना स्टार्ट कर देना। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, थैंक यू।